अष्टम में शनि रहता है, उसके जिंदगी में शनि दशम दृष्टि में, उसका दृष्टि कहाँ जाएगा? दशम दृष्टि में क्या करेगा? संतान का घर को देखेगा। संतान के घर में आपका सूर्य बैठा है। मकर राशि का संतान का घर पंचम में अगर सूर्य बैठता है तो सीधा सीधा पितृदोष लगता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है? सूर्य कुंडली में पंचम स्थान में बैठा हो अकारक बनके, शत्रु बनके, तो आपका ज्ञात हो या नहीं हो, पहला संतान पेट में खराब होने का संभावना रहता है। वो हो गया है, अच्छा ठीक है। दूसरा क्या, इसी सूर्य के ऊपर शनि का दृष्टि हो गया, तो अगर आपका पितरस का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद कहीं ना कहीं से आपका पूर्व जन्म का सुकृत है, संतान तो आ गए। ठीक है, आ गए। अब यहाँ मतलब मेरे पास आज टाइम होता तो ऐसे कुंडली वालों को मैं दौड़ता हूँ, तुरंत जाके, बच्चे हैं तो वहाँ पर मैं 3 दिन का पूजा करता हूँ, जाता हूँ। ऐसे कुंडली को मैं ढीला नहीं छोड़ता। ठीक है, और एटलीस्ट वहाँ ये देखना पड़ता है कि बीवी का क्या राशि है, बच्चों का क्या राशि है। अगर मैं देखा कि वहाँ कोई सीरियस इम्पैक्ट दिख रहा है तो फिर मैं, अगर ये नहीं पूछे होते तो मैं ये बोलता नहीं। तो इमीडिएट मैं वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ अनुष्ठान, इस प्रकार के ग्रह शांति वाला अनुष्ठान हो, या वो डिपेंड अपॉन द योर चिल्ड्रंस कुंडली एंड योर वाइफ कुंडली। ठीक है, तो उसके अनुसार फिर मैं वहाँ पर अनुष्ठान खुद जाके करता हूँ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस में मैं किया हूँ, करता हूँ। तो अभी तो केवल आपका कुंडली देखा। ठीक है, होता क्या है ना महाराज, अष्टम का शनि है तो, और पंचम में देख रहा है, और पंचम में अष्टमाधिपति बैठा है, तो बेटा रुलाता है। इस रुलाने शब्द से आप आगे तक जितना समझना चाहिए समझ जाओ, खुल के बोलने का मेरे भी दम नहीं है। ठीक है, अच्छा ऐसा होगा इसका भी गारंटी नहीं है। अगर आप पूजा पाठ जब तब कर रहे हो तो चल जाएगा, लेकिन ऑन दैट बेस पकड़ लो, इस समय आपका बीबी का राशि सिंह राशि है। इमीडिएटली सोचो, आने वाला समय में इसका अष्टम का शनि होने वाला है, या फिर ऐसे समझो कि आपका बीबी मेष राशि या कन्या मीन राशि का है, हैं? हाँ, तो ठीक है, देन यू विल से। बट अब बीबी का मैटर खत्म हुआ तो पकड़ लो बच्चों का। इनमें से अगर किसी का राशि इस समय मेष वृष है तो आने वाला समय कुछ विपद का स्थिति संकेत करेगा, या आने वाला समय में जब शनि का गोचर होगा समहाउ यहाँ पर हिट कर सकता है, गारंटी नहीं, कर सकता है, डिपेंड अपन दशा अंतरदशा। तो ऐसे में जरूर अपने कर्तव्य के अनुसार, मैं इसीलिए, आप पूछे अवॉइड क्यों किए, बोले इसलिए अवॉइड कर रहा था क्योंकि ये कोई करेगा नहीं, कोई जाता नहीं, क्योंकि इसको करा लेने के बाद मैं खुद 15 दिन पढ़ूंगा। ठीक है, पढ़ा भी हूँ, बहुत बार पढ़ा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए इस मैटर को थोड़ा सा यहाँ से साइड काटने के जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप पकड़ लिए तो बाबा डरने का कोई विषय नहीं है। आपको ऑलरेडी मैं राह का मार्ग दे दिया हूँ। बाकी इन बाकियों का कुंडली एनालिसिस करने के बाद ही मैं कुछ बोल सकता हूँ कि वेदर यू इमीडिएट यू नीड ए प्रिकॉशन और यू नीड ए रेमेडी और नॉट। आपके कुंडली से ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो विल सी आफ्टर दैट। ठीक है, अभी ठीक है, बहुत बढ़िया है, भगवान मैं आशीर्वाद करता हूँ ठीक ही रहें। और ऐसा मैं कुछ भी नहीं नेगेटिव शब्द मुंह से निकाला कि ऐसा हो जाएगा तैसा हो जाएगा। एक स्टोरी से सुन लो जो मैं ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फेस किया। ऐसा ही एग्जैक्ट आपका जो कुंडली है, ऐसा ही एक कुंडली हमारे भारत का ही, मैं फ़्लाइट में जाना पड़ा वहाँ मेरे को काम करने के लिए, और आने के बाद 15 दिन तक मेरा जो हालत था, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो, वीडियो में मिल जाएगा मेरा हालत क्या था। तो वहाँ मैं पूजा करके आया। पूजा करके आने के बाद 6-7 महीना वो
8 महीना पकड़ लो, उसके बाद सडन उस बच्चा के साथ कुछ ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, और वो सेव हो गया, सीरियसली हो, मतलब वो पड़ा, है ना। तो मैं इसका मतलब ये मैं अपना घमंड नहीं कर रहा हूँ कि मेरे लिए मैं ठीक कर दिया, प्रभु का कृपा है। वो जो रेमेडी करवा लेना चाहिए था वो करा दिया गया था, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे भक्त हैं और मतलब मेरा बहुत नियर एंड, मतलब जब किसी के घर जाते हो और रहते हो 3-4 दिन तो नेचुरली उनके साथ एक क्लोज कंजक्शन हो जाता है, तो उनके ज़िंदगी में उस प्रकार का इम्पैक्ट पड़ा। और ऐसे एक और कुंडली था जिसका नहीं कराएं और उनको उसका दंड मिल गया, ठीक है ना। तो ये होता है। अब ठीक है बोल के हमेशा शनि महादशा में कभी अपने आप को कभी भी इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेना। और अभी तो शनि में 3 साल ही गया है, अभी तो 7.5 ही ख़त्म है कि नहीं। तो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जीना चाहिए, फूक फूक के चलना चाहिए। जब कुंडली में अष्टम का शनि हो और अगर ये शनि चंद्र नक्षत्र से विपद नक्षत्र, बद्ध तारा, प्रत्यारी तारा में बैठा हो, तो जैसे आपका शनि सिंह लग्न में सिंह के घर में आपका शनि यहाँ बैठा हुआ है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, ठीक है, पावरफुल है। लेकिन ये आपके धनिष्ठा नक्षत्र से इस नक्षत्र का अगर पद गणना करते हैं तो 1 मिनट तो मित्र तारा में आ गया ना, तो मित्र तारा एक सेब तारा रहता है, यानी शनि महादशा आपके लिए मैं यहाँ पर 100% कहूँगा कि बेस्ट जाएगा। लेकिन शनि तो शनि है, बाप को नहीं छोड़ता तो आपको कहाँ से छोड़ेगा, है कि नहीं। हाँ, तो इस क्षेत्र में प्रिकॉशन एंड कॉशियस रहना चाहिए। और अगर घर में अगर किसी को 7.5 एक साथ अगर 2-3 लोगों को आ जाए या कंटिन्यूसली कि साथ में एक ढैया भी लग जाए और घर में किसी एक को शनि का महादशा लगे तो चिंता का विषय रहता है, ठीक है। इट इज़ नॉट सो इजी जोन, इट्स ए डेंजर वन, ठीक है। तो आप अपना कर्तव्य प्रिलिमिनरी लेवल पे कर दीजिए, बाकी ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन ऐसे कोई बहुत फेटल इम्पैक्ट होगा वो नहीं है, परेशान दिखाई दे रहा है ना, परेशानी दिखाई देगा, ये कंडीशन है।